ये है Samsung Galaxy S24 एंड ये फोन को यूज करते करते अराउंड एक हफ्ता हो चुका है मेरे को। एंड One UI के ऊपर मैंने इसको अपडेट भी कर दिया है, तो डेफिनेटली फोन में कुछ फर्क आए हैं जो कि One UI 7 के ऊपर नहीं थे। एंड उन सब चीजों की बात करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब लास्ट टाइम ये फोन आया था तो लास्ट ईयर ये Exynos प्रोसेसर के साथ आया था। एंड अभी के टाइम पे इसका स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट फ्लिपकार्ट के ऊपर बिक रहा है। एंड ये फोन मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है अराउंड 46,000 रुपए का, क्योंकि ये 256GB वाला वेरिएंट है। बाकी फोन में सारी चीजें सेम ही है जो कि आपको 128GB वाले वेरिएंट में भी देखने को मिलेंगी। तो अगर आपके पास वो भी है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख के और चीजें पता कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं एंड बात करते हैं Samsung Galaxy S24 की। कैसा ये फोन है, कैसा ये दिखता है, क्या चीजें हमें अच्छी देखने को मिलती हैं, क्या चीजें हमें बेकार देखने को मिलती हैं, सबकी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फोन के डिजाइन एंड बिल्ड की। अब इस फोन के डिजाइन और बिल्ड की बात करी जाए तो ये फोन डेफिनेटली बहुत ज्यादा छोटा फील होता है। मेरे हाथ वैसे ही बहुत ज्यादा छोटे हैं एंड उनमें अगर ये बात करी जाए तो ऑलमोस्ट परफेक्ट हैंड साइज फोन फील होता है। एंड अगर आपके भी हाथ मेरी तरह छोटे हैं तो डेफिनेटली ये फोन आपके लिए परफेक्ट साइज का हो सकता है, क्योंकि ये फोन की जो डिस्प्ले है वो 6.2 इंचेस की है। एंड ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ब्राइट भी है। एंड सैमसंग के डिस्प्ले हम सब लोग जानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले जो सैमसंग देता है वो अपने फोन के अंदर ही देता है। बाकी अगर फोन के बिल्ड एंड डिजाइन की बात करी जाए तो फोन का डिजाइन कंप्लीटली एल्यूमिनियम से बना है एंड डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रीमियम फील देता है। पीछे बैक में बात करी जाए तो यहाँ पे हमें ग्लास बिल्ड दिया गया है एंड डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रीमियम ग्लास लगता है। एंड साथ में गोरिल्ला ग्लास विक्टस का भी सपोर्ट है फ्रंट और बैक दोनों तरफ। तो डेफिनेटली फोन की जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज्यादा एनहेंस पहले से हो रखी है। एंड डेफिनेटली IP68 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अगर थोड़े बहुत पानी के ऊपर स्प्लैश आते हैं या फिर कंप्लीटली बाल्टी से भरी पानी में आपका फोन गिर जाता है तो डेफिनेटली फोन को कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड अगर कुछ भी हो जाता है तो सैमसंग वारंटी नहीं देगा, बट मोस्ट प्रोबेबली फोन को कुछ भी नहीं होगा। फोन की अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करी जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी भी फोन की बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि सैमसंग के डिस्प्ले जो सबसे ज्यादा अच्छे क्वालिटी के होते हैं वो इन्हीं फोन्स के अंदर आते हैं। एंड ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। एंड इस फोन के अंदर हमें सैमसंग की M13 डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है, जो कि जब ये फोन आया था तब वन ऑफ द बेस्ट था। एंड डेफिनेटली अभी के टाइम पे इसका अपग्रेड वर्जन आ चुका है जो कि S25 सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। फिर भी S24 सीरीज कहीं से भी खराब नहीं है। अब फोन के मल्टीमीडिया की बात हो रही है तो डेफिनेटली स्पीकर की भी बात कर लेते हैं कि फोन के स्पीकर हमें कैसे देखने को मिल जाते हैं। ये चीज तो आपको अभी तक समझ में आई चुकी है कि ये एक फ्लैगशिप फोन है एंड फ्लैगशिप फोन के जो स्पीकर हैं वो भी फ्लैगशिप ग्रेड के ही होते हैं। तो डेफिनेटली ये फोन की जो स्पीकर हैं वो वन ऑफ द बेस्ट देखने को मिलते हैं। पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि iPhone 17 से आप कंपेयर करो या iPhone 16 या iPhone 15 से भी कंपेयर करोगे तो शायद उसके सामने तो ये बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, एक चीज ये है कि सैमसंग के जैसे स्पीकर देखने को मिलते हैं, बेस अच्छा देखने को मिलता है, ट्रेवल अच्छा देखने को मिलता है एंड बाकी सारी चीजें बैलेंस देखने को मिलती है। तो वही चीजें हमें इस गैलेक्सी S24 के अंदर देखने को मिल जाती है। फोन में अगर नेटफ्लिक्स सपोर्ट की बात करिए तो यहाँ पे हमें 10-bit पैनल देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली जो नेटफ्लिक्स पे क्वालिटी हमें देखने को मिलती है वो बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है एंड कलर्स भी अच्छे आते हैं, न्यूट्रल आते हैं एंड बढ़िया कलर्स आते हैं। एंड नेटवर्क क्वालिटी की बात करी जाए तो मोस्टली सैमसंग के नेटवर्क स्टेबल ही रहते हैं एंड इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती। बट अभी की बात करी जाए तो मैं यहाँ इस जगह पे खड़ा हूँ एंड इस जगह से शायद एयरटेल का टावर दूर ही होगा, तो अभी भी इस फोन के अंदर 5G आ रहा है। तो ये चीज हमें अच्छी देखने को मिलती है। 5G+ मेरे को देखने को नहीं मिला, बट 5G नॉर्मल मोस्टली जगह पे स्टेबल रहता है। साथ में अगर हैप्टिक्स की बात करूँ तो वन ऑफ द बेस्ट हैप्टिक्स देखने को मिलते हैं जो कि किसी भी UI के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आप सब जानते हो जितने भी UI एग्जिस्ट करते हैं उन सब में One UI को बहुत ज्यादा ऊपर माना जाता है एंड ये चीज मैं भी कहना चाहूंगा, क्योंकि डेफिनेटली One UI ऊपर है। One UI के अंदर मोस्टली सारे फीचर देखने को मिलते हैं। बट एक चीज सैमसंग से मेरी हमेशा शिकायत रही है कि इंटरनेट स्पीड मीटर क्यों नहीं आता। जब इतने सारे फीचर्स दे दिए तो ये छोटा सा फीचर भी अपने फोन के अंदर डाल दो, क्योंकि यूजर डेफिनेटली इस चीज को मिस करते हैं। अब फोन की UI की बात करूं तो ये फोन One UI 7 के ऊपर आया था वैसे तो आउट ऑफ द बॉक्स, बट उसके साथ ही इसमें अपडेट भी आ गया था। डेफिनेटली वो अपडेट भी मैंने कर लिया एंड अभी ये फोन One UI 8 के ऊपर है। एंड डेफिनेटली अभी के टाइम पे थोड़ी चीजें फर्क आई है। One UI 7 पे भी मैंने थोड़ा बहुत यूज किया था एंड One UI 8 में अगर फर्क बात करी जाए तो मुझे लगता है कि थोड़े बहुत कैमरा क्वालिटी लूज हुई है जो कि One UI 7 के ऊपर थोड़ी बेटर थी। बट अगर बात करी जाए परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस भी शायद थोड़ी बहुत डाउन क्लॉक करी गई है, क्योंकि One UI 7 के ऊपर जब ये था तो उसका प्रोसेसर ज्यादा अनलॉक था एंड ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस देता था। बट एक चीज ये भी है कि फोन का फॉर्म फैक्टर छोटा है तो डेफिनेटली हीटिंग भी हमें देखने को मिलती है, तो वो चीज भी हमें भूलने लायक नहीं है। लेकिन इस चीज की हम बात डिटेल में बात करेंगे जब प्रोसेसर वाला पार्ट आएगा। लेकिन UI वाले पार्ट से डेफिनेटली मैं खुश हूँ। बट One UI 8 में जैसे नए नए फीचर ऐड हुए हैं साथ में कुछ चीजें कमी भी करी गई हैं जो कि
शायद नहीं होनी चाहिए किसी भी फ्लैगशिप फोन के साथ। अब इस फोन की अगर प्रोसेसर की बात करूं तो इस फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 देखने को मिलता है, जो कि वैसे तो अच्छा प्रोसेसर है। जब ये प्रोसेसर आया था डेफिनेटली बहुत ज्यादा बड़ा नाम था एंड ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर था जिस साल में ये फोन आया था। लेकिन अभी के टाइम पे बात करूं तो One UI 8 के अपडेट के बाद ये फोन डेफिनेटली थोड़ा बहुत हीट होना शुरू हो गया है। पर एट दी सेम बात करी जाए तो थोड़ा ठंड वाला टाइम भी आ रहा है, तो इतना ज्यादा भी हीट नहीं होता। बट हाँ, हैवी परफॉर्मेंस में जब ये फोन डाला जाता है थ्रॉटलिंग हमें दिख जाती है, क्योंकि हीटिंग डेफिनेटली होना शुरू होती है गेमिंग के टाइम पे, वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे। तो वहां पे चीजें हमें दिख जाती हैं कैसी चलती हैं। अगर परफॉर्मेंस वाले पार्ट को बोलूं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रोसेसर अच्छा है। बस ये कहूंगा, ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ऊपर समझो कि बिल्कुल गेमिंग ही कर लूंगा इसमें, वो गेमिंग वाला फील इसमें नहीं आता। और इस फोन की अगर एंट्री स्कोर की बात करिए तो अराउंड 1.7 मिलियन के आसपास या फिर 1.9 मिलियन के आसपास जाते हैं। वो डिपेंड करता है परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा टोटल हुई है। जैसे अभी ठंड के टाइम पे बात करी जाए तो परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा स्टेबल रहती है गर्मियों कंपेरिजन में, लेकिन मुझे लगता है कि ये फोन गर्मियों में डेफिनेटली हीट होगा। तो अगर आप गेम खेलते हैं या फिर इस फोन के ऊपर आप सोच रहे हैं कि आप गेम खेलने के लिए ये फोन लेंगे, तो डेफिनेटली ये फोन शायद अवॉइड करना एक बेटर सेंस बनाएगा। बट अगर आपको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस वाला अच्छा फोन चाहिए तो डेफिनेटली ये फोन फिर आप ले सकते हो। इस फोन के अगर कैमरे की बात करें तो इस फोन के अंदर हमें 3 सेंसर देखने को मिलते हैं पीछे की साइड पे। एक 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है एंड 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो सेंसर भी देखने को मिलता है। अब ये नंबर्स आपको देखने में या फिर सोचने में कम लग रहे होंगे कि दूसरे ब्रांड्स तो 50 मेगापिक्सल से नीचे बात ही नहीं कर रहे, तो ये चीज सोचने वाली है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है। जब ये फोन आप लेते हो तो आपको पता है कि एक फ्लैगशिप चीज आप ले रहे हो एंड फ्लैगशिप चीज में सैमसंग कभी भी कमी नहीं करता। ये फोन के भले ही नंबर छोटे हैं, लेकिन जब आप इस फोन के कैमरा को रियल लाइफ में यूज करोगे तब आपको पता चलेगा कि सच में ये कैमरा कितना ज्यादा कैपेबल है। इसके अगर फोटोज की बात करें तो One UI 7 से One UI 8 में जब ये अपग्रेड आया था तो मुझे लगता है कि कैमरा क्वालिटी थोड़ी रिड्यूस हो गई, बट उससे पहले One UI 7 पे जब ये था तो डेफिनेटली कैमरा क्वालिटी अच्छी थी। कलर टून की बात करूं तो फोन के फोटोज जो है वो न्यूट्रल साइड आते हैं, लेकिन वीडियो वाले पार्ट की बात करूं तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है। फ्रंट में एक 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 4K 30 FPS एंड 4K 60 FPS दोनों पे रिकॉर्ड कर सकता है एंड बैक कैमरा से तो आप 8K 30 FPS तक भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि मुझे नहीं लगता कि वीवो, ओप्पो इनके अंदर आप कर सकते हो। अब फोटो सैंपल्स की कुछ बात करूं तो मेन कैमरा से हमें कुछ ऐसे सैंपल देखने को मिलते हैं। फोन के जो फोटोज के जो कलर है वो न्यूट्रल साइड ही देखने को मिलते हैं। शायद ये थोड़े बेटर हो सकते थे अगर ये विविड कलर्स में आते, लेकिन कोई कोई लोग होते हैं जिनको न्यूट्रल साइड ही ज्यादा पसंद आती है, तो अगर आप उनमें से हो तो डेफिनेटली इसके फोटोज आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। लेकिन पर्सनली मैं चूज करूँ तो मेरे को विविड फोटो ज्यादा पसंद है। थोड़े बूस्टेड कलर्स वाले जो होते हैं जैसे मोटो में आते हैं, ओप्पो में आते हैं, तो मेरे को वो फोटो ज्यादा पसंद है। लेकिन इसके फोटोज मेरे को वैसे अच्छे लगे। फोटोज में क्वालिटी में कोई इशू नहीं है कि जूम करोगे फिर भी अच्छा क्वालिटी देखने को मिलती है। एंड यही चीज मैं बोलूंगा अल्ट्रा वाइड के साथ भी। अल्ट्रा वाइड भले ही 12 मेगापिक्सल का है, लेकिन डेफिनेटली क्वालिटी ऑफर करता है। जब फोटो आप लेके जूम करोगे तो शायद उसमें बहुत ज्यादा बड़ा रेजोल्यूशन वाला नंबर ना देखने को मिले, लेकिन फोटोज में जो कलर्स आते हैं, क्वालिटी आती है, एक ओवरऑल फील जो आता है कि महंगे फोन के फोटोज कैसे होने चाहिए, डेफिनेटली वो चीज ये फोन आपको प्रोवाइड करता है। एंड 3x टेलीफोटो की बात करूं तो यहाँ पे भी हमें अच्छे फोटोज देखने को मिलते हैं। ह्यूमन पोर्ट्रेट्स हमें बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं एंड शायद आपको ये देख देख के 2-3 फोटोज में आपको आइडिया लग गया होगा। अब अगर कंक्लूजन की बात करूं कि सैमसंग गैलेक्सी S24 स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आप यूजर किस तरीके के हो। अगर आपको गेमिंग बहुत ज्यादा हैवी चाहिए एंड गेमिंग का ही आपका मेन काम रहता है तो डेफिनेटली शायद ये फोन आपको नहीं लेना चाहिए। ये फोन छोटा है एंड हीट करता है, तो गेमिंग के साथ हीटिंग का कुछ ज्यादा सेंस बनता नहीं है एंड गेमिंग वाले यूजर इसको अवॉइड ही करें। लेकिन कुछ यूजर जो कि परफेक्टली बैलेंस फोन चाहते हैं तो डेफिनेटली ये फोन आपके लिए है। इसका कैमरा अच्छा है, इसके फोटोज अच्छे आते हैं एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, हैप्टिक्स अच्छे हैं। मोस्टली सारी चीजों में ये फोन ऑलमोस्ट परफेक्ट फोन में बोल सकता हूँ। बट वही है कि हर चीज के कुछ डाउन साइड रहते हैं एंड हीटिंग इस फोन का एक डाउन साइड है।